प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उनकी जो असल ताकत होती है वो होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं: कैंडलस्टिक कंफर्मेशन और इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इन दोनों को सही तरीके से मिलाकर इस्तेमाल करना सीख लें तो आपकी हर ट्रेड ज़्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स, जहां आपको मिलता है पोर प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, और इसके साथ फ्री फॉरेक्स लाइव सिग्नल। अगर आप फॉरेक्स को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि किस तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के साथ मिलाकर आप स्मार्ट एंट्री ले सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं और इनको कैसे ड्रा करते हैं। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैंडल के साथ कैसे कंफर्मेशन करके स्मार्ट एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात करें तो ये वो एरियाज होते हैं जहां पर हमेशा मार्केट में डिमांड बढ़ रही होती है। ये वो जोन होती हैं जहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशन में जो होते हैं वो अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखते हैं। और ये जो एरियाज होती हैं, ये जो जोन होते हैं सपोर्ट जोन, ये मार्केट को हमेशा से नीचे जाने से रोकते हैं। तो इनको हमने ड्रा कैसे करना है? ड्रा करना बिल्कुल सिंपल है। आप हमेशा नीचे वाले जितने भी इक्वल लो लेवल होंगे उनको आपस में मिलाने से जो है आपका जो है वो स्पोर्ट जोन जो होगा वो आप ड्रॉ कर पाएंगे। इस तरह ये देखें, ये नीचे वाले जो एरियाज थे इनको मैंने आपस में मिला दिया, तो ये था हमारा स्पोर्ट एरिया। अगर हम ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो ये हमेशा ऊपर होते हैं और ये मजीद मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ये हमेशा वो जोन होते हैं जहाँ पर हमेशा से बड़े बड़े बैंक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने ऑर्डर को सेल करके रखती हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखते हैं। और मजीद जो होती हैं ये जोन रेजिस्टेंस एरिया, ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो ये हमेशा ऊपर ही रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं। इनको ड्रा करना बिल्कुल सिंपल होता है। आप वन हाई लेवल को, हाई प्राइस लेवल को दूसरे हाई लेवल प्राइस के साथ जोड़ेंगे तो ये आपका जो लेवल होगा वो होगा बेसिकली रेजिस्टेंस एरियाज। तो ये थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज, और इसको हमने ड्रा कैसे करना है वो भी मैंने आपको लाइव करके दिखा दी। अब हम देख लेते हैं कि इनको हमने कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के साथ कैसे ट्रेड करना है। इनको ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल होता है। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेते हैं तो ट्रेड करना बिल्कुल आसान हो जाता है। जब भी मार्केट सपोर्ट एरियाज में आती है या फिर रेजिस्टेंस एरिया में आती है या फिर अगेन सपोर्ट एरियाज में आती है, तो ये देखें मार्केट इसी एरियाज में वर्क कर रही है। यहाँ से सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट एंड अगेन रेजिस्टेंस। तो ये मार्केट के मेजर एरियाज होते हैं, इसीलिए इनको ही ट्रेड करना चाहिए और इनका मार्केट में एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेट होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं पता तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि इनको कैसे ट्रेड किया जाता है कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर मार्केट बेसिकली सपोर्ट से उठी है, वो सीधा ऊपर आई है अपने रेजिस्टेंस एरिया में। तो यहाँ पर कैंडल ने रिजेक्ट किया है, 3 बार कैंडल्स बनी है, ऊपर से नीचे की तरफ उसने रिजेक्ट किया है, ऊपर उसने एक लंबी विक छोड़ी है। तो यहाँ पर जो बेसिकली एरियाज है ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया वो होता है जहाँ पर मार्केट में हमेशा से सेल की एंट्री ली जाती है। और ये हमारी सेकंड कंफर्मेशन होती है। एक तो एरियाज हमारा रेजिस्टेंस का है जहाँ पे सेल की एंट्री ली जाती है, और सेकंड नंबर पे हमें जो कैंडल्स है वो कंफर्मेशन कर रही है। इसके अलावा अगर हम थर्ड कंफर्मेशन की बात करें और इसके साथ अगर हम किसी इंडिकेटर्स को कंबाइन करें, तो नीचे मैंने RSI को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये भी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है ये मार्केट बेसिकली ओवरबॉट हो चुकी है। ओवरबॉट मीन के मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जाने के चांसेस कम हो चुके हैं, और RSI हमें बता रहा है कि यहाँ पर सेल की एंट्री फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये तीनों कंफर्मेशन के साथ आप मार्केट में जब एंट्री लेते हैं तो आप एक हाउज प्रॉफिट गेन करती हैं। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है या कुछ प्रोफेशनल स्मार्ट ट्रेडर, इंटरमीडिएट ट्रेडर या फिर रिटेल ट्रेडर्स एंट्री फाइंड आउट करते हैं, वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। ऐसे ही मार्केट जब अपने सपोर्ट एरियाज में आती है तो ये देखें फर्स्ट कंफर्मेशन हमारा एरियाज कौन सा है? सपोर्ट एरिया। यहाँ पर हमेशा से बाय किया जाता है। और इसके साथ ये देखें कैंडल्स नीचे आई है, उसने एक नीचे एक लंबी विक छोड़ी है, डॉजी कैंडल की तरह उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमेशा से ही मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ जब भी आप मार्केट में एंट्री लें हमेशा कैंडल्स के क्लोज होने तक आप वेट किया करें।
ठीक है, तो तब जाकर आप मार्केट में एंट्री फाइंड आउट कर सकती हैं। तो कैंडल्स ने बेसिकली एक नीचे एक अच्छी विक छोड़ी है और उसने जो क्लोजिंग है वो ऊपर दी है, और वो भी अपने सपोर्ट एरियाज में। अगर हम नीचे मजीद कंफर्मेशन अगर हम लेना चाहें RSI से, तो आप ये RSI को देख रहे हैं, वो भी आपको कन्फर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट बेसिकली ओवरसोल्ड हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर आप आसानी से अपनी बाय की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगेन ये देखें, मार्केट ऊपर चलेगी अपने इसी लेवल में, और यहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस एरिया मिला, और साथ में आपको कैंडल की कन्फर्मेशन मिली, जो कि उसने एक अच्छी विक छोड़ी और उसने अपने एरियाज के नीचे जो है उसने क्लोजिंग दी। ठीक है, और सीधा मार्केट नीचे। अगर हम यहाँ पर भी अगर हम RSI को कंबाइन करें, तो वो भी हमें बेसिकली ओवरबॉट दिखा रहा है, और मार्केट में वो हमें दिखा रहा है कि आप सेल की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही जब अगेन मार्केट इसी लेवल पर आती है, तो ये देखें यहाँ पर आपको RSI भी आपको सिग्नल देता है, कैंडल्स भी आपको सिग्नल देती हैं, और ये बेसिकली सपोर्ट एरियाज होती हैं। तो इस तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज को ट्रेड कर सकते हैं, वो भी कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन के साथ, और साथ में आप कोई ना कोई इंडिकेटर भी यूज़ कर सकती हैं। मैं RSI को यूज़ करता हूँ, आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकती हैं, मैक इंडिकेटर को आप आसानी से यूज़ कर सकती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने हमेशा से अपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल करना है। आपने असल कैपिटल का अपनी हर एक ट्रेड में 1 से 2% में ही आपने रिस्क लगाना है। इसके अलावा ज़्यादा रिस्क आपने एक ट्रेड में नहीं लेना, और आपका जो रिस्क और रिवार्ड होना चाहिए बेसिकली वो 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए। और जब आप मार्केट में यहाँ पर एंट्री लेती हैं या फिर यहाँ से एंट्री लेती हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा लास्ट कैंडल का जो स्विंग लो होगा उसके नीचे, यानी कि उसके पीछे यहाँ पर आपका कुछ पिप्स नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप रेजिस्टेंस के एरिया में एंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जो हमेशा रिटेल जो ट्रेडर्स होती हैं या फिर इंटरमीडिएट बिगिनर्स जो होती हैं, वो गलती करती हैं। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन के साथ ड्रॉ करके ट्रेड करती हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है, तो आप बड़े बड़े जो है आप ऑर्डर लगाना शुरू कर देती हैं, बिग लॉट साइज यूज़ करती हैं आप। इससे क्या होता है, आपका कोई ना कोई एक आपका स्टॉप लॉस होता है, तो आप जो है इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर देती हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करती हैं। तो हमेशा इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। लीवरेज को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा रिस्क और रिवार्ड एंड मैनेजमेंट के मुताबिक, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड को मार्केट में फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि किस तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन के साथ कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं, और आप अपनी मैनेजमेंट का ख्याल करते हुए किस तरह आप रिस्क और रिवार्ड को आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको आज की एक स्ट्रेटजी पावरफुल और यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे ट्रेडर्स भी फ़ायदा उठा सकें। और याद रखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।